बारिश का कहर। लक्की कबूतर अपनी पत्नी चिंकी चिड़िया के साथ एक गांव में रहता है। उनकी एक बेटी भी है जिसका नाम सोना चिड़िया है। लक्की कबूतर गांव में ही रहकर अपनी जमीन पर खेती करता है और उससे जो अनाज प्राप्त होता है उसी से अपने परिवार का गुजर बसर करता है। लक्की कबूतर चिंकी चिड़िया से बोलता है, इस बार की फसल बहुत अच्छी है, लगता है इस बार बहुत मुनाफा होगा। चिंकी चिड़िया, काश आपकी बात सच हो जाए। अगर इस बार मुनाफा अच्छा हुआ तो हम हमारे इस कच्चे मकान को पक्का बनवा लेंगे। आपको तो पता ही है इस बार इसका कोई भरोसा नहीं है। लक्की कबूतर, हाँ, तुम सही कह रही हो। चलो अब चलकर अपने खेत को देख आते हैं। दोनों पति पत्नी घर से खेतों के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें राजू तोता मिलता है। राजू तोता लक्की कबूतर से बोलता है, इस बार तो फसल बहुत अच्छी है भाई। क्या आप मेरी फसल को भी शहर में अच्छे दामों में बिकवा दोगे? लक्की कबूतर, भाई क्यों नहीं, यह कोई कहने की बात है। यह कहकर लक्की कबूतर और चिंकी चिड़िया अपने खेतों की तरफ चल पड़ते हैं। खेतों को देखकर दोनों बहुत ही खुश हो जाते हैं क्योंकि वहाँ का दृश्य ही दिल को खुश करने वाला था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, हरी हरी फसल लहरा रही थी। चिंकी चिड़िया, कितने खूबसूरत लग रहे हैं हमारे खेत। चिंकी चिड़िया के बस इतना कहते ही तेज हवाएं चलने लगी और आसमान बादलों से घिर गया और अचानक से ही तेज बारिश होने लग गई। लक्की कबूतर, चलो चिंकी जल्दी चलो, बारिश रुक जाने के बाद खेतों में आके वापस काम कर लेंगे। दोनों पति पत्नी बारिश से बचते बचाते घर पहुंचते हैं। 2 घंटे बीतते हैं, 4 घंटे बीतते हैं और ऐसे ही पूरा दिन निकल जाता है, लेकिन बारिश थी कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। चिंकी चिड़िया, यह बारिश तो कम होने का नाम ही नहीं ले रही। इस तरह तो हमारी सारी फसल ही बर्बाद हो जाएगी। अब तो सब ऊपर वालों के हाथ में है। सुबह होने का इंतजार करते हैं, सुबह खेतों में जाके देखेंगे। रात को इतनी तेज बारिश हो रही थी कि कोई भी सो नहीं पाता है। जैसे तैसे रात बीतती है। सुबह होते ही सभी पक्षी अपने अपने खेतों पर पहुंचते हैं। वे सभी अपने खेतों की हालत देखकर दंग रह जाते हैं क्योंकि सभी की फसल बर्बाद हो गई थी और खेतों में पानी भर गया था। अब बारिश भी रुक गई थी, इसलिए सभी ने सोचा जो थोड़ी बहुत फसल बची है इसे अपने अपने घर ले जाते हैं। जैसे ही वे फसल इकट्ठा करने लगते हैं, बारिश फिर से अपना कहर बरसाने लगती है और इस बार तो पहले से भी ज्यादा जोर से। सभी फसल को वहीं छोड़कर अपने अपने घर की तरफ भागने लगते हैं। चिंकी चिड़िया, चलिए जी जल्दी चलिए, खेत तो बर्बाद हो ही गए हैं, अब कहीं घर न ढह जाए। वे जल्दी जल्दी अपने घर पहुंचते हैं। सोना चिड़िया घर में अकेली थी। उसका तो रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। चिंकी चिड़िया उसे संभालती है और खाना खिलाती है। घर के चारों तरफ पानी ही पानी था। लक्की कबूतर, अगर इसी तरह बारिश होती रही तो कुछ ही देर में पानी घर के अंदर भी आ जाएगा। लक्की कबूतर अपने घर की खिड़की से बाहर देखता है। सभी के घरों में पानी घुस गया था और कुछ कच्चे मकान तो बारिश के कहर से ढह भी चुके थे। कुछ देर बाद लक्की कबूतर के घर की छत भी टपकने लगती है और घर के अंदर भी पानी आ जाता है। चिंकी चिड़िया, अब हमें कहीं और ठिकाना ढूंढना चाहिए। मुझे नहीं लगता इस बारिश में हमारा यह कच्चा मकान ज्यादा देर तक टिक सकेगा। लक्की कबूतर, इस समय हमें रहने की जगह कहाँ मिलेगी और इस मुसीबत के समय हम किसी से मदद भी नहीं मांग सकते क्योंकि यह समय तो सबके लिए एक जैसा है। दोनों पति पत्नी अपनी बच्ची को साथ लेकर घर से निकल जाते हैं। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी और उन्हें रहने के लिए कोई भी जगह नहीं मिलती है। चलते चलते वो एक ब्रिज के पास पहुंचते हैं। वे सभी ब्रिज के नीचे जाकर खड़े हो जाते हैं। लक्की कबूतर, जब तक हमारे रहने का कोई दूसरा इंतजाम नहीं हो जाता हमें यही रहना होगा। तभी सोना चिड़िया जोर जोर से रोने लगती है। तब चिंकी चिड़िया उसे चुप कराने के लिए गोद में लेती है तो देखती है कि उसे बहुत तेज बुखार है। चिंकी चिड़िया रोने लगती है और लक्की कबूतर के पूछने पर बताती है कि सोना चिड़िया को बहुत तेज बुखार है। तभी जोर से आसमान में बिजली कड़कड़ाती है और ब्रिज में भी दरारें पड़ने लग जाती है। लक्की कबूतर, जल्दी चलो यहाँ से, ब्रिज कभी भी गिर सकता है। वे सभी जल्दी से वहां से निकलकर भागते हैं। तभी पूरा ब्रिज नीचे गिरकर नष्ट हो जाता है जिसकी वजह से
ब्रिज के नीचे छिपे बहुत से पक्षियों की मौत हो जाती है और चिंकी चिड़िया और लक्की कबूतर के पंखों को भी चोट लग जाती है, जिसकी वजह से वे उड़ भी नहीं पाते हैं। धीरे धीरे चलते हुए वे वहाँ से दूर चले जाते हैं। हर तरफ पानी ही पानी था। वे सोचते हैं अब जाएं तो भी कहाँ जाएं। वे तीनों एक पेड़ के पास खड़े थे, तभी अचानक बाढ़ आ जाती है। हर तरफ तबाही ही तबाही थी। सब कुछ पानी में बह रहा था। सभी के घर के बर्तन, कपड़े और जरूरत का सामान सब कुछ पानी की चपेट में आ गया था। चिंकी चिड़िया जो सोना चिड़िया को पकड़े एक पेड़ के पास खड़ी थी कि अचानक एक पानी की तेज लहर से उसका पाँव फिसल जाता है। दोनों माँ बेटी पानी में बहने लगती है। लक्की कबूतर भी यह देखकर उसके पीछे ही पानी में कूद जाता है। वे तीनों बहते बहते बहुत दूर निकल जाते हैं। रास्ते में बड़ा सा पत्थर आता है। लक्की कबूतर उससे टकरा जाता है और बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद इसी बेहोशी की हालत में बहने के बाद उन पर कुछ बाढ़ सहायक कर्मियों की नज़र पड़ती है। सहायक कर्मी उन तीनों को बाढ़ के पानी से निकालकर अस्पताल पहुंचाते हैं, जहां पर डॉक्टर उनका अच्छे से इलाज करते हैं और खाने को भी देते हैं। इसके अगले कुछ दिनों तक लक्की कबूतर, चिंकी चिड़िया और सोना चिड़िया तीनों का अस्पताल में ही इलाज चलता रहता है। थोड़े समय बाद बारिश भी रुक जाती है और अब वे सब ठीक थे, इसलिए लक्की कबूतर उनको लेकर वापस अपने गांव लौट जाता है। वहां जाकर उसे पता चलता है कि बाढ़ में जिन पक्षियों का घर टूट गया था, सरकार उन्हें मुआवजा दे रही है। लक्की कबूतर का घर भी पूरी तरह टूट चुका था, इसलिए उसे भी मुआवजा मिलता है, जिससे वह अपने और अपने परिवार के लिए एक पक्का मकान बनवाता है। अब सब कुछ ठीक हो गया था, इसलिए लक्की कबूतर फिर से अपने खेतों में काम करने लग जाता है। चिंकी चिड़िया भी दूसरे पक्षियों के लिए टिफिन बनाने का काम करने लग जाती है, क्योंकि अगर कभी ऐसी मुसीबत आए तो उनके पास थोड़ी बहुत जमा पूंजी हो। एक गांव में लक्की कबूतर अपनी पत्नी लाजवंती और 2 बेटियों के साथ रहा करता था, जिनमें से चिंकी चिड़िया उसकी पहली पत्नी, जो कुछ साल पहले एक एक्सीडेंट में गुजर गई थी, उसकी बेटी थी, और टीना चिड़िया उसकी दूसरी पत्नी की बेटी थी। लक्की कबूतर शहर में एक फैक्ट्री में काम किया करता था, जिसके कारण वह शहर में ही रहता था। बस 2-3 दिन के लिए ही कभी कभार आता था। चिंकी चिड़िया की सौतेली माँ और बहन इसी बात का फायदा उठाकर उसे बहुत परेशान किया करती थी। जब भी लक्की कबूतर घर आता तो वे दोनों, सौतेली माँ और बहन, चिंकी चिड़िया के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती, उसके साथ प्यार से बातें करती। परंतु जैसे ही काम के लिए शहर जाता तो उनके तो रंग ढंग ही बदल जाते। वे घर का सारा काम चिंकी चिड़िया से ही करवाती और खुद माँ बेटी बस मजे से बैठी बैठी टीवी देखा करती। एक दिन की बात है, चिंकी चिड़िया किचन में बैठी बहुत सारे बर्तन साफ कर रही थी। तभी वहाँ उसकी सौतेली बहन आ जाती है और चिंकी चिड़िया से कहती है, देखो मैं तुम्हें कैसे माँ से डांट खिलवाती हूँ, और जोर जोर से माँ को आवाज देकर बुलाती। यहाँ आओ माँ, जल्दी आओ, देखो अपनी इस सौतेली बिटिया रानी को। सुबह से बस ये 4 बर्तन लेकर बैठी है और घर का सारा काम वैसे का वैसा पड़ा है। लाजवंती, हाँ भाई हाँ, यह महारानी क्यों काम करने लगी? इसे 2 टाइम का खाना जो मिल जाता है वह तो बड़ी जल्दी जल्दी खा लेती है और काम करते वक्त इसके हाथ टूट जाते हैं। यह कहते हुए वह चिंकी चिड़िया को एक थप्पड़ मार देती है। चिंकी चिड़िया दर्द से करहाने लगती है, पर वहाँ उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। चिंकी चिड़िया को इस तरह दुखी देखकर टीना चिड़िया हंसने लगती है और बहुत खुश होती है। इस बार लक्की कबूतर जब घर आता है तो दोनों बेटियों के लिए कपड़े लाता है, क्योंकि वह तो दोनों बेटियों से एक जैसा ही प्यार करता था। वह घर आते ही अपनी बेटियों को आवाज देकर बुलाता है
अरे मेरी परियों, कहाँ हो तुम? मैं देखो तुम्हारे लिए क्या लेके आया हूँ। दोनों बेटियां दौड़ी दौड़ी अपने पिता के पास आती है। लक्की कबूतर, देखो मैं तुम दोनों के लिए तुम्हारी मनपसंद मिठाई और कपड़े लेके आया हूँ। यह सुनकर दोनों चिड़िया बहुत खुश होती हैं। लक्की कबूतर, ये लो चिंकी, तुम्हारे लिए तुम्हारे फेवरेट लड्डू और रेड ड्रेस लेके आया हूँ। चिंकी चिड़िया, अरे वाह पापा, ये ड्रेस तो बहुत ही सुंदर है और ये लड्डू तो माँ को भी बहुत पसंद है। ये मैं पहले उनको दूंगी। लक्की कबूतर। ठीक है बिटिया। अब लक्की कबूतर टीना चिड़िया से बोलता है। ये लो मेरी प्यारी बिटिया, तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट जलेबिया और ब्लू ड्रेस। टीना चिड़िया जलेबियां देखकर बहुत खुश होती है और कहती है, यह तो मुझे बहुत पसंद है। इसे तो मैं अकेली ही खाऊंगी, किसी को नहीं दूंगी। लेकिन जैसे ही वह ड्रेस देखती है तो उदास हो जाती है और अपने पिता से कहती है, यह क्या पापा, आप दीदी के लिए तो कितनी सुंदर ड्रेस लेकर आए हैं और देखो मेरी ड्रेस तो बिल्कुल भी सुंदर नहीं है। यह कहकर टीना चिड़िया जोर जोर से रोने लगती है। उसकी रोने की आवाज सुनकर लाजवंती भी वहां आ जाती है और टीना चिड़िया से पूछती है, क्या हुआ बेटी, तुम रो क्यों रही हो? तब टीना सारी बात अपनी माँ को बता देती है। लाजवंती, अरे बेटा, तो इसमें रोने की क्या बात है? तुम चिंकी चिड़िया की रेड ड्रेस ले लो। यह सुन चिंकी चिड़िया उदास हो जाती है परंतु कुछ नहीं बोलती। लेकिन लक्की कबूतर चुप नहीं रहता और वह बोलता है, भाग्यवान, तुम यह कैसी बात कर रही हो? बड़ी बेटी की ड्रेस छोटी बेटी को भला कैसे फिट आएगी? यह ड्रेस तो मैंने प्यार से चिंकी बेटी के लिए लेके आया था। लाजवंती, वह सब कुछ मैं नहीं जानती। मेरी बेटी को यह ड्रेस पसंद है तो वह यही ड्रेस लेगी और छोटी बड़ी की चिंता आप मत कीजिए, मैं इसकी टेलर से फिटिंग करवा दूंगी। इस पर तो लक्की कबूतर भी कुछ नहीं बोल पाता। फिर लाजवंती दोनों ड्रेस साथ में ले जाती हुई बोलती है, यह ब्लू ड्रेस तुम्हें नहीं आएगी, इसलिए यह दोनों ड्रेस टीना चिड़िया को ही दे दो। और फिर दोनों माँ बेटी वहां से चली जाती है। लक्की कबूतर चिंकी चिड़िया की तरफ उदास नजरों से देखता है तो चिंकी चिड़िया बोलती है, कोई बात नहीं बाबा, टीना चिड़िया तो मेरी छोटी बहन है, उससे ले लेने दो दोनों ड्रेस। आप मेरे लिए फिर कभी ले आना। लक्की कबूतर हाँ में सिर हिला देता है। इसके 2 दिन बाद लक्की कबूतर शहर चला जाता है। कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं और लाजवंती और टीना चिड़िया दोनों कुछ प्लान बनाती है। टीना चिड़िया चिंकी चिड़िया से बड़े प्यार से ही जाकर बोलती है, अरे दीदी, छोड़ो ये सारे काम, चलो आज हम तीनों माँ बेटी कहीं घूम कर आते हैं। चलो जल्दी तैयार हो जाओ। चिंकी चिड़िया कुछ समझ नहीं पाती कि आज उस पर इतनी प्यार की बारिश क्यों हो रही है और उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। तीनों माँ बेटी नदी के किनारे पहुंच जाती हैं। चिंकी चिड़िया, माँ, हम यहाँ क्यों आए हैं? लाजवंती, मुझे माँ माँ मत बोला कर, मैं तेरी माँ नहीं हूँ, समझी? और आज तो हम यहाँ तेरा किस्सा ही खत्म करने लाए हैं। चिंकी चिड़िया कुछ समझ नहीं पाती और टीना से कहती है, देख बहन, माँ यह क्या बोल रही है? टीना चिड़िया, रुको दीदी, कुछ देर में सब कुछ समझ जाओगी। यह कहते हुए टीना चिड़िया चिंकी चिड़िया को नदी में धक्का मारने ही वाली होती है कि उसका खुद का पैर फिसल जाता है और वह नदी में गिर जाती है। यह देखकर लाजवंती पर तो आसमान टूट जाता है और वह रोते रोते चिल्लाने लगती है,
बचाओ बचाओ, कोई तो मेरी बेटी को बचाओ, वह मर जाएगी। चिंकी चिड़िया टीना चिड़िया को इस तरह डूबता देख आव देखती है न ताव, सीधा नदी में कूद जाती है। और कुछ देर की मशक्कत के बाद टीना चिड़िया को बाहर निकालकर हॉस्पिटल ले जाती है। हॉस्पिटल में जब टीना चिड़िया को होश आता है तो वह चिंकी चिड़िया से बोलती है, दीदी मैं तो तुम्हें मारना चाहती थी, यह जानते हुए भी तुमने मुझे बचा लिया। चिंकी चिड़िया, बचाती कैसे नहीं, तुम तो मेरी प्यारी बहन हो। लाजवंती, चिंकी बेटा, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हें हमेशा सौतेला समझा, परंतु तुमने हमें कभी सौतेली माँ और बहन नहीं समझा। आज तुम्हारी वजह से ही मेरी बेटी जिंदा है। आज तुम्हारी इस दरिया दिली से हमारी आंखें खुल गई हैं। अब हम कभी भी तुम्हारे साथ सौतेला व्यवहार नहीं करेंगे। टीना चिड़िया, हाँ दीदी, हम कभी आपके साथ बुरा नहीं करेंगे और घर के कामों में मैं आपकी मदद करूंगी। यह सुनकर चिंकी चिड़िया मुस्कुराती है और तीनों माँ बेटी खुशी खुशी हॉस्पिटल से घर आ जाती हैं। तो बच्चों बताओ कैसी लगी आज की स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।